नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में कवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम। अब देखिए नीति शतकम में भर्तृहरि क्या कहते हैं कि किम तेन हिम गिरिणा रजतदृणा वा यत्र आश्रिताः तरवस्तरवत एव मन्यामहे मलयम एव यदाश्रये कंकोल निम्ब कुटुम्ब जा अपि चंदनाः स्युः। क्या कहते हैं कवि भर्तृहरि कि किम तेन, किम माने क्या प्रयोजन है, क्या फायदा है, तेन माने उसके द्वारा, हेम कहते हैं सोने के गिरणा, सोने के पर्वत से, कि उस सोने के पर्वत से क्या लाभ है। रजत, रजत कहते हैं चांदी को, अद्रिणा कहते हैं पर्वत के द्वारा। वाह, क्या कहते हैं भर्तृहरि कि उस सोने के पर्वत से या फिर उस चांदी के पर्वत से क्या लाभ है। यत्र, जिस पर आश्रिता, आश्रित अर्थात जिस पर्वत पर उगे हुए, तरवा एवं, कि जो वृक्ष हैं वो वृक्ष ही रह गए, वह सोने के नहीं हुए, वृक्ष तो वैसे ही थे जैसे हैं। कभी क्या कहते हैं, किम तेन हिम गिरणा रजताद्रिणा वा, कि ऐसे उस सोने के पर्वत से या चांदी के पर्वत से क्या प्रयोजन है। यत्र आश्रिताश्च तरवा एव, जिस पर आश्रित वृक्ष वृक्ष ही रह गए, अर्थात उन वृक्षों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही रहे। और मन्यामहे मलयम एव, मन्यामहे मानता हूं, मलयम एव मलय पर्वत को, यद आश्रयण, जिस पर आश्रय पाकर के, कंकोल निम्ब कुटज अपि चंदनाः स्युः, कि कंकोल के वृक्ष, नीम के वृक्ष और कुटज के वृक्ष भी चंदन की खुशबू से सुगंधित हो गए। क्योंकि जो मलय पर्वत है उसमें चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, और चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं तो वहाँ पर जो अन्य वृक्ष हैं कंकोल के, नीम के और कुटज के, वे भी क्या है उस चंदन की खुशबू से सुगंधित हो जाते हैं। तो क्या कहा है कि किम तेन हेम गिरणा रजत अद्रिणा वा यत्र आश्रिताश्च तरवा एव, और मन्यामहे मलयम एव यदाश्रयण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनाः स्युः। क्या कहा कि किम तेन हेम गिरणा, किम माने क्या प्रयोजन है उस हेम के पर्वत से, रजत अद्रिणा वा या फिर चांदी के पर्वत से, यत्र आश्रिताश्च तरवा एव, जिस पर आश्रित वृक्ष वृक्ष ही रह गए, और मन्यामहे मलयम एव यदाश्रयणे, और मन्यामहे, मैं तो मलय पर्वत को ही ज्यादा अच्छा मानता हूँ, कंकोल निम्ब कुटज अपि चंदना स्युः, जिस पर आश्रित कंकोल, नीम और कुटज के वृक्ष भी चंदन की खुशबू से युक्त हो गए। क्या कहा है कि उस सोने के पर्वत से या चांदी के पर्वत से क्या लाभ है, जिस पर उगे हुए वृक्ष साधारण वृक्ष ही रह गए, और हम तो उस मलय पर्वत को ही अधिक धन्य मानते हैं, जिसका आश्रय लेने से कंकोल, नीम और कुटज के वृक्ष भी चंदन के समान सुगंधित हो जाते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप इसका विशेष लिखेंगे तो विशेष में सबसे पहले नंबर 1 डाल के आप लिखेंगे इसमें कि इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। फिर उसके बाद दूसरा लिखेंगे, इस पद्य में काव्यलिंग अलंकार है। और फिर आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। अब व्याकरण टिप्पणी में देखिए आप क्या लिखेंगे, यद आश्रयण,
आप लिखेंगे तृतीया विभक्ति एक वचन। फिर आप दूसरा लिखेंगे यदाश्रयेण। आप लिखेंगे यत प्लस आश्रयेण। जसत्व संधि। फिर देखिए चंदना। आप लिखेंगे चंदन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर चतुर्थ है यत्र। आप लिखेंगे यद शब्द प्लस तरल प्रत्यय। इसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों तेन। आप लिखेंगे तद शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। और छठवां है पांच ही रहने दो विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, रत्नैर महारह्यस्तुतुर्सून देवा न भेजरे भीम विषेण भीतिम सुधाम बिना न प्रयुव ब्राह्मम न निश्चितार्थाम अर्थात विरमंती धीरा। कि इसमें यह बताया गया है विद्यार्थियों कि जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वह जो निश्चय कर लेते हैं उस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही ठहरते हैं, बीच में रुकते नहीं हैं। देखिए कि रत्नैः महाअर्ह्य, रत्नैः माने रत्नों के द्वारा, महाअर्ह्य जो महान कीमती हैं, विशाल कीमती हैं, उन रत्नों के द्वारा। तो तुर्सुवन देवा कि जो देवता लोग थे वे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अमृत के लिए समुद्र मंथन किया गया था। इसमें समुद्र मंथन का वर्णन है विद्यार्थियों, और उसमें अनेक रत्न निकले, लेकिन जो देवता थे वे रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए। क्या कहते हैं, रत्नैः महाअर्ह्य कि जो बहुत कीमती रत्न थे उनके द्वारा
तुतुर्षु न देवाः, तुतुर्षु संतुष्ट हुए, न माने नहीं, देवा माने देवता, कि जो देवता लोग थे वे कीमती रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए। न भेजरे भीम विषेण भीतिम, क्योंकि उसमें समुद्र मंथन में विष भी निकला था, तो न भेजरे कि न प्राप्त हुए भीम विषेण भयंकर विष से, भीतिम भय को, वे उस भयंकर विष से भयभीत भी नहीं हुए जो समुद्र मंथन में निकला था। और सुधाम बिना न प्रयुव ब्राह्मम, सुधाम कहते हैं अमृत के बिना, न माने नहीं, प्रयुव प्राप्त किया ब्राह्मम ब्राह्म को, अर्थात वे जब तक अमृत प्राप्त नहीं हो गया तब तक वे रुके नहीं। क्या कहा कि रत्नैः महाअर्ह्य तुतुर्षु न देवाः, कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जो कीमती रत्न निकले उनसे जो देवता थे वे संतुष्ट नहीं हुए। और न भेजरे भीम विषेण भीतिम, और वे भयंकर विष के द्वारा भय को भी प्राप्त नहीं हुए, भयभीत भी नहीं हुए। और सुधाम बिना न प्रयुव ब्राह्मम, और अमृत जब तक प्राप्त नहीं हो गया तब तक उन्होंने विराम नहीं किया, अर्थात वे रुके नहीं। और न निश्चित अर्थात विरमंती धीरा, कि जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वह निश्चित अर्थ को प्राप्त करके ही रुकते हैं, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक वे नहीं रुकते हैं। क्या कहते हैं देखिए कि देवता समुद्र मंथन के अवसर पर बहुमूल्य रत्नों को पाकर भी संतुष्ट नहीं हुए, भयंकर विष से भी भयभीत नहीं हुए, और अमृत की प्राप्ति के बिना अपने कार्य से व्रत नहीं हुए, क्योंकि धैर्यशाली जो व्यक्ति होते हैं, जो संकल्प करते हैं उसको प्राप्त करके ही रुकते हैं, अन्यथा वे विराम नहीं लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, क्या कहा कि रत्नैः महाअर्ह्य तुतुर्षु न देवा, कि बहुत जो कीमती रत्न निकले समुद्र मंथन से, उनसे उन रत्नों से वो जो देवता थे वे संतुष्ट नहीं हुए। और न भेजरे भीम विषेण भीतिम, और वो भयंकर विष के द्वारा भय को भी प्राप्त नहीं हुए। और सुधाम बिना न प्रयुव ब्राह्मम, और वे अमृत के बिना विराम को प्राप्त नहीं हुए। और न निश्चित अर्थात विरमंती धीरा, के जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वे जो संकल्प कर लेते हैं, जो निश्चय कर लेते हैं, उससे पहले नहीं रुकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए विशेष लिखते हैं हम। देखो जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें उपजाति छंद है, और देखिए अर्थांतरन्यास अलंकार है। अब देखिए आप लिखेंगे सुधाम बिना, आप लिखेंगे बिना के योग में द्वितीया, दूसरा देवाः, आप लिखेंगे देव शब्द प्रथमा बहुवचन, फिर देखिए तीसरा है बेरमंती, बे उपसर्ग
रम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और फिर देखिए चौथा लिखेंगे आप धीराः। आप लिखेंगे धीर शब्द प्रथमा बहुवचन। और पांचवा है रत्नैर्महा। आप लिखेंगे रत्नय्य प्लस महा। और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए यह जो श्लोक है क्या कहते हैं कवि कि क्वचित पृथ्वी शय्यः क्वचिदपि च पर्यंक शयनः क्वचित शाकाहारः क्वचिदपि च शल्योदन रुचिः क्वचित कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। देखिए कि क्वचित पृथ्वी शय्यः, कहीं कहीं जब पृथ्वी होती है तो उसी को शयन बना लेते हैं, अर्थात पृथ्वी पर सो जाते हैं। और क्वचिदपि च पर्यंक शयनः, और कहीं कहीं पर पलंग पर शयन करते हैं। और क्वचित शाकाहारः, कहीं कहीं शाकाहार का ग्रहण करते हैं। और क्वचित शल्योदन रुचिः, और कहीं कहीं अच्छे शल्य और उदन खाते हैं। और क्वचित कंठाधारी, कहीं कहीं फटे पुराने वस्त्र पहन लेते हैं। तो क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, और कहीं कहीं दिव्य वस्त्र धारण करते हैं। और मनस्वी कार्यार्थी, जो मनस्वी कार्यार्थी होता है, अर्थात जो कार्य का निर्णय कर लेता है मनस्वी, न गणयति दुखम, ना तो वह दुख को गिनता है, न च सुखम, और ना ही सुख को गिनता है। जो मनुष्य व्यक्ति होते हैं वे जब किसी कार्य का निर्णय कर लेते हैं तो उसमें आने वाली बाधाओं को वे कभी नहीं गिनते हैं। क्वचित पृथ्वी शय्या, अगर उस कार्य को करते समय पृथ्वी को शयन बनाना पड़े तो वे पृथ्वी पर सो जाते हैं। और क्वचिदपि च पर्यंक शयन, और अगर उनको कभी पलंग पर सोना होता है तो पलंग पर सो जाते हैं। क्वचित शाकाहार, कभी शाकाहार ग्रहण करते हैं। तो क्वचिदपि शल्योदन रुचिः, और कभी शल्योदन खाते हैं। क्वचित कंठाधारी, कभी कभी फटे पुराने वस्त्र ग्रहण करते हैं। और क्वचित अपि च दिव्यांबरधरो, और कभी कभी दिव्य वस्त्रों को ग्रहण करते हैं। मनस्वी कार्यार्थी, जो मनस्वी कार्यार्थी होता है, न गणयति दुखम न च सुखम, वह व्यक्ति न तो दुख को गिनता है और ना ही सुख को गिनता है। देखिए क्या कहा है, कार्य सिद्धि चाहने वाला मनस्वी पुरुष कहीं भूमि पर सोता है तो कहीं पलंग पर शयन करता है, कहीं साग खाता है तो कहीं चावलों के भात का आस्वाद लेता है, कहीं फटे कपड़े धारण करता है तो कहीं दिव्य वस्त्र धारण करता है, फिर भी वह दुख और सुख की परवाह नहीं करता है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप देखेंगे तो इसमें
जो छंद है वह है शिखरणी छंद है विद्यार्थियों। कौन सा छंद है? शिखरिणी। और समुच्चय अलंकार है। अब देखिए, क्वचिदपि तो आप लिखेंगे क्वचित प्लस अपि, और आप लिख देंगे जसत्व हल संधि। फिर दूसरा दिव्यांबर धरो। आप लिखेंगे दिव्य प्लस अंबर धरो। आप लिख देंगे दीर्घ संधि। तीसरा है क्वचित शाकाहारः। आप लिखेंगे क्वचित प्लस शाकाहारः हल संधि। चौथा संयोगन। आप लिखेंगे शल्य प्लस ओदन। पररूप। फिर देखिए पांचवा लिखेंगे आप कार्यार्थी। आप लिखेंगे कार्य प्लस अर्थी, और संधि हो जाएगी गुण संधि, सॉरी दीर्घ संधि होगी विद्यार्थियों। संधि हो जाएगी दीर्घ। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे पढ़ेंगे दूसरे श्लोक।
देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या कहा है कवि भर्तृहरि ने कि शीलम परम भूषणम, जो आचरण होता है वो सबसे अच्छा आभूषण होता है व्यक्ति का। देखिए, ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्य उपशमः, श्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधः तपसः, क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि कारणमिदं शीलम परम भूषणम। देखिए, ऐश्वर्य का विभूषण, ऐश्वर्यस्य विभूषणम, ऐश्वर्य का आभूषण सुजनता, सज्जनता है। क्या कहा कि ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, कि ऐश्वर्य का जो आभूषण है वह सज्जनता है। शौर्यस्य वाक् संयमो, और शौर्यस्य वीरता का जो आभूषण है वो क्या है? वाक् संयम, वाणी का संयम। क्या कहा? ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का जो विभूषण है वह सज्जनता है। और शौर्यस्य वाक् संयमो, और शौर्य का, वीरता का, वाणी का संयम। और ज्ञानस्य उपशमः, और ज्ञान का शांत रहना। और श्रुतस्य विनयो, और अगर वेद शास्त्र आदि का ज्ञान है तो उसका आभूषण क्या है? विनय, नम्रता। और वित्तस्य, अगर किसी पे धन है तो उसका आभूषण क्या होता है? पात्रे व्ययः, कि जो उसके उपयुक्त हो उसको देना। और अक्रोध तपसा, और तपस्या का जो फल होता है, आभूषण होता है, वो क्या होता है? क्रोध नहीं करना। और क्षमा प्रभवितुः, अगर किसी में बल है, प्रभाव है, तो उसका जो विभूषण है वो क्या है? क्षमा है। और धर्मस्य निर्व्याजता, व्याजता कहते हैं बहाने को, और निर्व्याजता कहते हैं बिना किसी बनावटीपन के। धर्मस्य, धर्म का क्या है? उसमें बनावटीपन नहीं हो, वह आभूषण है। सर्वेषाम अपि सर्व कारणमिदं, सबके यह कारण है। शीलम परम भूषणम, किंतु जो आचरण होता है वह सबसे बड़ा आभूषण है। देखिए कि ऐश्वर्य का आभूषण सौजन्य है, शौर्य का आभूषण वाणी का संयम है, ज्ञान का आभूषण शांति है, शास्त्र ज्ञान का विनय, धन का आभूषण सतपात्र में दान है, तप का अक्रोध है, और सामर्थ्यवान का, शक्तिमान का क्षमा है, और धर्म का आभूषण निष्कपटता है। परंतु सभी का कारणशील ही सबका उत्तम आभूषण है। इन सब का जो कारण होता है वह आचरण होता है, सच्चरित होना, अच्छा आचरण होना, यही सबका आभूषण होता है। इन सब में क्या है? भिन्न भिन्न है, किंतु क्या है? सबसे बड़ा जो आभूषण है वो क्या है? शील है। अब देखो विद्यार्थियों कि जब आप विशेष लिखेंगे तो विशेष में आप लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे इसमें छंद। तो जो पहला है वह छंद है शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, इसमें जब हम अलंकार देखेंगे तो अलंकार क्या है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास हो समुच्चय अलंकार है। और फिर आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी विद्यार्थियों आप लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे निर्व्याज, पहला लिख लेंगे हम वित्तस्य। आप लिखेंगे वित्त शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन।
दूसरा है विद्यार्थियों ज्ञानस्य उपसमः। आप लिखेंगे ज्ञानस्य प्लस उपसमः। आप लिख देंगे गुण संधि। इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों ज्ञानस्य आप लिख देंगे ज्ञान शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। चौथा है पात्रे। आप लिखेंगे पात्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और पांचवा है इदम। आप लिखेंगे इदम शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।